दोस्तों, सुबह सुबह की भागदौड़ में जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं या हमें घर छोड़ के कहीं जाना होता है तो कुछ इसेंशियल्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने पर्स में रखने होते हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, हेडफोन्स, की रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसा हो अगर हम एक ही जगह पे हमें मिल पाएँ और हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। लेकिन साथ ही जहाँ हम रखें वो जगह भी क्लटर फ्री लगे, सुंदर लगे देखने में, और हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना डालना पड़े कि कहाँ है ढूंढने में। तो बस उसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आज आपके साथ ये ऑर्गेनाइज़र मेकिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। तो ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये वाला कपड़ा लिया हुआ है। ये मेन फैब्रिक की तरह काम करेगा। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डाइनिंग टेबल का कवर शेयर किया था बनाना, ये उसी का बचा हुआ कपड़ा है। और ये पर्दे की दुकान में इस तरीके का कपड़ा मिलता है। ये जो थान में मिलता है थोक के भाव, वो वाला कपड़ा है। तो ये मैंने लिया था और इसकी जो मेजरमेंट है ये 24 बाई 9 इंच है। 24 इंच लंबाई और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। सेम मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे आटा बैग ले रहे हैं। आटा या राइस बैग जो भी आपके घर में है, ये भी 24 बाई 9 इंच है। और अस्तर के लिए भी ये मैंने एक पुराना कपड़ा लिया हुआ है, ये भी 24 बाई 9 इंच का इसका मेजरमेंट रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी अस्तर का कपड़ा लें वो थोड़ा सा मजबूत लें। ये पुराना है लेकिन सिंथेटिक है और बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। अब पॉकेट्स के लिए फैब्रिक देख लेते हैं दोस्तों। ये भी सेम पर्दे वाली शॉप से लिया हुआ कपड़ा है और एक्चुअली पर्दे वाला ही कपड़ा है, थान वाला। ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं क्योंकि 2 पॉकेट बनानी है और इसकी मेजरमेंट है 11 बाई 6.5 इंच। अब ये मैंने आटा बैग से लिया हुआ है और इनकी मेजरमेंट भी 11 बाई 6.5 इंच है। दोस्तों, लाइनिंग का मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और इसकी मेजरमेंट मैं रख रही हूँ 11 बाई 7.5 इंच। जी हाँ दोस्तों, जो हमने आटा बैग और मेन फैब्रिक प्रिंटेड वाला जो लिया था उसकी मेजरमेंट थी 11 बाई 6.5 इंच और इसकी है 11 बाई 7.5 इंच, यानी कि इसकी चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा रहेगी के हिसाब से। तो इस तरीके से आप देखिए, 2 पॉकेट बनाने के लिए हमारे पास कितने पीस ऑफ फैब्रिक्स रेडी हैं। ये रहा आटा बैग वाला पीस, ये रहा नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा, और इसके साथ में ये है मेन फैब्रिक जो कि सामने दिखेगा, जिसमें से ये वाला और जो आटा बैग वाला है ये दोनों सेम मेजरमेंट के हैं और ये थोड़ा सा बड़ा है, 1 इंच ये चौड़ाई में बड़ा है। ये दोनों 11 बाई 6.5 इंच के हैं और जो नीला वाला कपड़ा है वो 7.5 इंच, 11 बाई 7.5 इंच का है। तो ये एक पॉकेट का है और सेम इसी तरीके से दूसरी पॉकेट के लिए भी इस तरीके से 3 पीस रेडी हैं। टोटल 6 पीसेज हमें रेडी रखने हैं 2 पॉकेट्स के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो वॉल हैंगिंग बनानी है उसका जो बेस बनाना है, जिसके ऊपर हम पॉकेट सिलेंगे, उस बेस को सिलने के लिए हमें सबसे पहले जो नीचे रखना है वो रखना है आटा बैग। उसके ऊपर हम रखेंगे अपना जो ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से कि इसका जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की ओर फेस करता हुआ हो। उसके बाद हम लाइनिंग रखेंगे और लाइनिंग ऐसे रखेंगे कि इसका जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की ओर फेस करता हुआ हो, यानी कि इन दोनों फैब्रिक्स का सीधा साइड एक दूसरे की ओर फेस करता हुआ होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से हम इसको सेट करेंगे पहले, और कोने से कोने मिलाते हुए, और उसके बाद हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। और सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि हमें इतना जो है खुला रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ से सिलाई चालू करनी है और ऐसे लगाते हुए पूरा पूरा एक चक्कर मारते हुए यहाँ ना और यहाँ पे एंड कर देना है, इतना हमें खुला रखना है। तो उसमें दोस्तों फिर मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी कि जो इस तरीके की पिन्स आती हैं, ये फैब्रिक सिलने के लिए पिन्स आती हैं, ये आप ज़रूर यूज़ करिए। इससे कपड़ा जो है, ये 3 लेयर्स हम एक साथ अटैच कर रहे हैं तो इसमें खिसकने के चांसेस बहुत रहते हैं, खास तौर से जब कपड़ा सिंथेटिक हो तब तो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अगर बाई चांस आपके पास ये वाली फैब्रिक वाली जो पिन्स होती हैं, ये देखिए ये ऐसी नहीं है, तो आप चिंता ना करिए। जो वो वाला पिन्स होती हैं, ऑल पिन्स जो पेपर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेफ्टी पिन यूज़ कर लीजिए। और लगाने का तरीका यही है, सबसे पहले आप कपड़े को अच्छे से बिछाइए, तीनों लेयर्स को बढ़िया से, बिल्कुल उसके सारे रिंकल्स हटा के, फिर ऐसे बीच में से शुरू करिए। सबसे पहली जो पिन लगेगी वो सेंटर में लगेगी। उसके बाद जो इसका झोल है उसको उस किनारे को ऐसे शिफ्ट करते हुए सब तरीकों को ऐसे 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 शिफ्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे पिन्स लगाते जाइए।
ये देखिए, ऐसे ही मैं इस साइड भी लगा दूंगी। और इसको हम पहले सिल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक इस तरीके का रोल भी लगेगा। ये जो रोल है ये किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल में या जो क्लिंग रैप आता है उसके अंदर से निकलता है, ये वो वाला है। और अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो जो बच्चे जो ब्राउन पेपर जो अपनी बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर से भी इस तरीके का रोल निकलता है गत्ते का। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है इस तरीके से, और मैंने इस साइड खुला छोड़ा है। और मैं इसको भी सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि ये सीधा होने के बाद कैसा दिखता है। देखिए, और आप इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये साइड से सिल जाएगा फिर इसके कोने नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने इसको कैंची से अंदर हाथ डाल के इसके कोने निकाल दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से मैंने खोला था, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई लगा के इसको भी बंद कर दूँगी। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें जो हमने किनारे पे सिलाई जहाँ पे रखी है उससे एक पैर छोड़ के हमें पूरे में सिलाई रखनी है, और बहुत ही सफाई से रखनी है। ऐसे रखनी है कि जो पीछे का कपड़ा है ये बिल्कुल भी आगे की ओर आके विजिबल ना हो। एक पैर की सिलाई हम इसमें चाहे तो मैचिंग धागे से रख सकते हैं, चाहे आप इसमें वाइट कलर का कंट्रास्ट धागा ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है कंट्रास्ट में अगर आप धागा लें। या आप ये कर सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग धागा लेके भी आप यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई रख सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे लेस लगा लीजिए, या जो भी आपको डेकोरेशन बटन जो लगाने हैं वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पिनअप करके सिलने से कितना बढ़िया रिजल्ट निकलता है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया। देखिए ना, पीछे वाला जो फैब्रिक है वो भी इतनी सफाई से लगा है और आगे वाला तो लगा ही है। तो इस तरीके से आप धीरे करिए, आराम से करिए, देर में बनाइए चीज़ को, लेकिन बढ़िया बनाइए। पिनअप करके बहुत फ़ायदे होते हैं दोस्तों। आप ज़रूर फैब्रिक पिन्स खरीद लीजिए, नहीं है तो आप सेफ्टी या ऑल पिन आप जो भी यूज़ करें, लेकिन करिए ज़रूर। अब यहाँ पे मैं देखिए एक पैर की सिलाई रख रही हूँ, और इस तरीके से मुझे कोने पे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए पूरे उसमें सिलाई रख दी है। अब हम पॉकेट की तैयारी कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए मैंने जो बड़ा वाला 2 फैब्रिक्स में से जो बड़े साइज का फैब्रिक काटा था उसको मैंने इस तरीके से रखा है। उसका जो सीधा साइड है वो ऊपर की ओर। उसके बाद हम रखेंगे ये वाला फैब्रिक, इसका सीधा साइड नीचे की ओर, यानी कि दोनों की सीधे साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। और उसके ऊपर से हम रखेंगे ये जो हमने आटे वाला बैग का जो पीस काटा था उसको रख देंगे। और ये हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो ये वाला जो आटा बैग है उसको हमें छोटे वाले पीस के ऊपर ही रखना है। मतलब इसको हम ऐसे करके ऐसे ना रखें। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके का होगा, नीचे बड़ा फैब्रिक, ऊपर छोटा फैब्रिक, उसके ऊपर आटा बैग। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने तीनों को इस सीक्वेंस में रखा और यहाँ पे एक सिलाई लगा के इन तीनों को हम पहले जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली थी दोस्तों, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, ये कपड़ा मैंने इस तरीके से सीधा किया, और उसको सीधा करने के बाद ये वाला जो सिलाई का जो यहाँ पे बचा हुआ जो कपड़ा होता है उसको हमें इधर की ओर शिफ्ट करना है, और ऐसे दबाएंगे इसको, और जो है टॉप स्टिच हमें यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे ये मैंने टॉप स्टिच लगा दी है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने इस कपड़े को इस तरीके से रखा है, ये आगे से इस तरीके का दिख रहा है और पीछे ये देखिए ऐसा है। इसको मैंने इस तरीके से रखा। अब हमें इसमें तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि तीनों साइड से इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये तो साइड हमारा सिला हुआ है ही, लेकिन तीनों साइड सिलाई लगाने से पहले हमें फिर से वही चीज़ करनी है। यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इतना हमने सिला, इतना खुला छोड़ दिया, फिर यहाँ से सिलाई को कंटिन्यू करते हुए ले जाएंगे और ये पूरा तीन साइड हम इसकी पूरी सिल देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिला, इतना खुला छोड़ा, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हुए पूरा सिल देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके तीनों साइड सिलाई लगाई और ये खुला छोड़ दिया है। हम इसको सीधा कर लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सीधा कर लिया है। और दोस्तों, इसको सीधा करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप अंदर की साइड से हाथ डाल के इसकी जो नोकें होती हैं इनको अच्छे से निकाल लीजिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो इस तरीके का कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके आप इसको अंदर हाथ डाल के इसकी जो जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको निकाल के तभी इसको आगे इसमें आप काम करेंगे, क्योंकि एक बार ये सिल जाएगा फिर ये इसकी जो नोकें हैं वो नहीं निकल पाएंगी। तो इसके सारे कॉर्नर्स आपको निकाल लेने हैं पहले। और इसी तरीके से दोस्तों, ये देखिए मैंने दूसरा वाला भी पॉकेट सिल के तैयार कर लिया है। ये दोनों में हमारी पॉकेट बिल्कुल सिल के तैयार है। और ये जो यहाँ पे जो हमने सीधा करने के लिए छोड़ा था खुला हुआ, इसको भी हम एक बार ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और ये हमारी दोनों पॉकेट देखिए बन गई है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्पेस खुला हुआ बचा था इसको सिल लिया है। और इस पॉकेट को हमें कैसे अटैच करना है ये हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए 1-1 इंच की दूरी पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये देखिए। और सेम ऐसे ही हमें यहाँ मार्क करना है, बिल्कुल इसी तरह नीचे भी कर देंगे इस तरीके से। और ऐसा ही हमें इधर भी करना है। अब हम इन लाइंस को आपस में मिला देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पॉकेट सिलने से पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि हम पहले पॉकेट्स को अलाइन करके देख लेंगे और निशान लगा लेंगे प्रॉपर, जिससे कि जब हम पॉकेट सिलें तो वो आड़ी टेढ़ी ना सिली जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो ये मैंने ऊपर जो है 5 इंच की डिस्टेंस रखी है। यहाँ पे मैंने 5 इंच का मार्जिन रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ये वाली रॉड को इंसर्ट करेंगे तो 5 इंच हमें काफ़ी रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे मोड़ के इसको अंदर डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने 5 इंच ऊपर से छोड़ दिया, फिर हमने नीचे 2 इंच छोड़ा है। हमारी एक जो पॉकेट है उसके नीचे आएगी, फिर यहाँ पे फिर 1.5 इंच छोड़ा है और उसके नीचे हमारी पॉकेट आएगी और नीचे इतना स्पेस बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे से निशान लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप उसको पॉकेट को रख के सिलेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जब आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपकी पॉकेट खिसकेगी नहीं, आपको मालूम है कहाँ से कहाँ तक आपको सिलना है, कैसे पॉकेट को रखना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे पॉकेट सिल के दिखाती हूँ आपको। दोस्तों पॉकेट लगाने से पहले हमने ये वाला अलाइनमेंट तो कर ही लिया है, लेकिन उसके साथ हमें पॉकेट कैसे सिलनी है और इस जो साइड वाला डिस्टेंस है वो कितना रखना है ये भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी पॉकेट है इस तरीके से जब ये फोल्ड हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इस तरीके से फोल्ड होने के बाद इसकी जो ये वाली चौड़ाई रह जाएगी वो 5 इंच रह जाएगी। मतलब ये ऐसे रख के 5 इंच की जगह घेरने वाला है। और ये जो हमारे इसकी बेस है इसकी चौड़ाई है 8 इंच, तो यानी कि 3 इंच ये ज़्यादा है। तो हमें दोनों साइड 1.5 इंच की दूरी पे रखना पड़ेगा पॉकेट को, फिर सिलना पड़ेगा। 1.5 3 हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे हम 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच की ही दूरी पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इसको आप चाहें तो मिला लीजिए। और ऐसा ही हमें इधर भी कर लेना है। नीचे वाली पॉकेट के लिए भी हम 1.5 इंच की डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये इस तरीके से हम रखेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस निशान के ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ पे सिलाई चला दे। अब हमें देखिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रखें, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपने सिलाई रखनी है और उसके बाद हमने ये जैसे इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया, और ये वाला जो फ्लैप है इसको हम इस वाले निशान के ऊपर रख के सिलाई चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से करेक्ट अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से देखिए हमें इसको फ्लैप को इसके ऊपर रखना है, निशान के ऊपर हल्का सा बढ़ा के आगे को खिसका के रखना है, क्योंकि हम ऊपर से सिलाई रखेंगे तो हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। और इस तरीके से हम बिल्कुल किनारे किनारे सफाई से बिल्कुल निशान के ऊपर अपना कपड़ा रखते हुए सिल लेंगे। निशान लगाने के देखिए दोस्तों कितने फ़ायदे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है मुझे यहाँ पे।
और मैं बहुत आराम से सिलाई लगा ले रही हूँ। और अब इसको हम डबल ट्रिपल सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। मजबूती बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा बर्डन यहीं पर पड़ता है आके जब हम सामान रखते हैं, तो इसमें जो है बखिया उधड़ जाती है। अगर हम एक ही सिलाई लगाएंगे तो 2-3 बार सिल लीजिए इसको। अभी हमारा ये वाला साइड सिल गया है फ्रेंड्स। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से अपनी पॉकेट को अटैच करना है निशान के ऊपर रखते हुए। बस मैंने इसको इस तरीके से पलटाया है और फिर से मुझे वही निशान के ऊपर अपना जो फ्लैप है पॉकेट वाला उसको मैं रखूँगी। ऐसे निशान से निशान मिलाते हुए ये देखिए थोड़ा सा आगे मैं उसको बढ़ा के रखूँगी। और मैंने यहाँ पे एक पिन की हेल्प ली है। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड मैंने पिन लगा ली और ऊपर की साइड तो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है ही। और मैं इस तरीके से इसको रखूँगी और यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। 2-3 बार हम यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको मजबूत कर लेंगे और बाद में हम इस पिन को निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इधर सिलाई लगा ली और अच्छे से इसको 2 बार सिल के 3 बार सिल के पक्का कर लिया है। और सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये और ये दूरी कैसे रखनी है ये मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी 1-1 इंच की डिस्टेंस पे, इसको इस तरीके से करना है और सेम ऐसे ही इसको इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई रख देनी है। 2 या 3 सिलाई आप रख लीजिए और ये इस तरीके से ही नीचे से भी अटैच हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा जो ऊपर वाली पॉकेट है वो इस तरीके से देखिए इस तरीके से इसका जो ऊपर से इसका जो मुंह है वो इस तरीके से खुलेगा। तो ये मैं सिलाई आपको रख के दिखाती हूँ। और सेम इसी तरीके से हमें नीचे वाली पॉकेट भी सिल लेनी है। अब हमें यहाँ पे जो नीचे वाला हमारा बंद होना रह गया था उसको हम अच्छे से बंद कर लेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 लेयर कपड़े की है। नीचे लाइनिंग का कपड़ा है, आटा का बैग है और मेन फैब्रिक है, तो ये बहुत मोटा हो जाता है। और ऊपर से ये जो कोने हैं यहाँ पे 2-3 बार मुड़ के और भी मोटा हो गया है। तो हो सकता है आपकी मशीन चलने में प्रॉब्लम करे। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि सुई से इसमें आप टाँके लगा लीजिए और तो आपकी जो है दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर आपकी मशीन चल रही है तो बहुत अच्छा है। मेरा यहाँ फ़िलहाल काम चल गया था, लेकिन अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन 2 कॉर्नर्स पे जहाँ पे जो कपड़ा है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करके मोटा हो गया है, वहाँ पे आप सुई से सिल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने पहली पॉकेट इस तरीके से सिल ली है। ये देखिए, इस सिलाई को हमें बहुत अच्छे से मजबूती से रखना है। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 फैब्रिक अटैच्ड हैं और वो भी इस तरीके से मुड़ के ये डबल ट्रिपल हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मशीन चलने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप ये यहाँ पे अगर मशीन चलने में प्रॉब्लम करी तो आप सुई से यहाँ पे टाँके मार लीजिए मैचिंग कलर के, तो आपका अच्छे से सिल भी जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अगर मशीन चल रही है तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये इतनी स्पेशियस पॉकेट बनी है, ये देखिए। और इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें आ जाएगा। और बहुत आसानी से इसमें देखिए इस तरीके से हाथ जा रहा है, ये देखिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें दूसरी पॉकेट अटैच कर लेनी है। और ये वाला जो पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ पे 5 इंच छोड़ा था, तो उसको हाफ करके इस तरीके से यहाँ पे हम पीछे को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और उसके बाद ही हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको लेस दिखा रही हूँ, ये कॉटन की लेस है, वाइट कलर कंट्रास्ट की। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये लेस देख के मेरा मन नहीं माना, तो मैं इसको लगा रही हूँ। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है कि आप जो भी लगाएं लेस वो मजबूत होनी चाहिए, वॉशेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमें रफ टफ चीज़ यूज़ करनी है। और उसके बाद लेस आप तो वो तो आपके ऊपर अपनी चॉइस है। हम यहाँ पे जो दूसरी वाली पॉकेट है उसको भी सिल लेंगे इस तरीके से रख के, निशान से निशान मिलाते हुए। पहले यहाँ सिलेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। और बाद में जब ये दोनों साइड सिल जाएंगी तो हम नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ फ्रेंड्स, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें, बस सीधी सीधी लेस रखनी है और उसमें सिलाई लगा देनी है। बस जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपको फोल्ड करके 2-3 बार अपनी सिलाई पक्का कर लीजिए। मैंने ये लेस बाद में चारों तरफ लगा दी थी, अभी यहाँ पे 2 ही साइड दिख रही है, लेकिन फाइनली मैंने इसको चारों तरफ लेस को डेकोरेट कर दिया था। और ये हमारा ये वाला होल भी रेडी है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स।
ये इसका बैक साइड है और आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट्स कितनी गहरी हैं, कितनी स्पेशियस हैं और कितना कंफर्टेबल है इसमें से कोई चीज़ डालना और निकालना। बिल्कुल भी कोई हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप नहीं जानते कि आपका एक लाइक मेरे लिए कितना कीमती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।